Okay, and recording is continued. Okay, so ladies and gentlemen, हम oh ये भी on हो गया। तो हमारा टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए आज से है कि विदाउट आईपी वी कांट वर्क, whether it is IPv4 or IPv6, we must know both of them. We must know both of them. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमने कहा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा कि टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दी IPv4 एड्रेस स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि स्क्रीन पे आ जाए तो मैं बोलता हूं। जी, तो IPv4 एड्रेस स्ट्रक्चर का क्या क्या मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यानी लास्ट वीक, कि हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस हैं। एक को कहते हैं फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, और दूसरा एड्रेस जो है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। अब ये जो पहला वाला एड्रेस है दैट इज फ्लैट, जबकि ये वाला एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिरारिकल। हिरारिकल क्या मतलब है इस बात का? अगर आपको याद हो तो कल लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल ये ली थी, ओके। तो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल ये ली थी, अगर ये तंग कर रहा है तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओके जी, मैंने कहा था फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके हॉस्टल में चीज पहुंचनी है, ठीक है। तो अगर चले एहसान ने कहा तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले एहसानुल्लाह, तो ये उसका नाम हो गया। अब इसको ये खत मिसाल के तौर पे स्पेन से आ रहा है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एहसानुल्लाह, फिर हमने लिख दिया हॉस्टल नंबर, रूम नंबर फॉर एग्जांपल 108। फिर हमने यहां लिख दिया हॉस्टल, हॉस्टल का नेम है तो लेट करें कि किस हॉस्टल में रहते हैं, स्टार हॉस्टल, हॉस्टल स्टार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर कैंपस, ये पिशावर कैंपस। बस दैट इज इनफ। इसका मतलब है, और चले अगर बाहर से आ रहा है तो पिशावर के बाद KPK और फिर पाकिस्तान। इसका मतलब है कि हमने इस एड्रेस को मुख्तलिफ हिरारिकीज में तोड़ दिया। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमने कहा कि स्पेन से आ रहा है तो स्पेन वाले इसको पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान वाले इसको KPK भेज देंगे, KPK में बहुत से शहर हैं तो वो इसको पिशावर भेज देंगे, पिशावर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से इलाके हैं, लेकिन इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी बहुत से हॉस्टल्स हैं, लेकिन स्टार हॉस्टल भेज दिया जाएगा। स्टार हॉस्टल में बहुत से रूम्स हैं, लेकिन इसको रूम नंबर 108 में भेज दिया जाएगा। अब माइट बी रूम नंबर 108 में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो, लेकिन इसको सिर्फ एहसान के हवाले कर दिया जाए। इसका मतलब ये हायरार्की है, डायरेक्ट एहसान के पास चीज नहीं पहुंच सकती थी, एहसानुल्लाह के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती थी। ये एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ना जरूरी था, ठीक है। तो जलाल, इसी तरह हमने कहा कि हमारा जो आईपी एड्रेस है ये आगे जाके बताऊंगा कि 3, लेकिन फॉर द टाइम बिंग कह रहा हूं कि ये भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, क्योंकि ये वाला एड्रेसिंग स्कीम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ये वाली एड्रेसिंग स्कीम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे हायरार्की में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर ये हैदराबाद में होता तो शायद इससे भी ज्यादा हो जाता। फिर लिखा जाता सेक्टर नंबर, फेज नंबर, स्ट्रीट नंबर, तो चीजें ऐड हो जाती। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा नॉर्मल जिंदगी में पोस्टल सर्विस के लिए यूज करते हैं है तो हिरारिकल, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि आईपी एड्रेस हमारा, IPv4 एड्रेस हमारा 32 बिट्स लॉन्ग है,
तो हमने इसको दो हिस्सों में लेकिन बराबर नहीं कहा, बराबर भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो हमने इसको, मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब वो दो हिस्से क्या हैं? वो दो हिस्से मैं कलर चेंज के साथ बताता हूं ताकि आपको समझ आए। यहां मैंने दो हिस्से कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा जो कि लेफ्ट मोस्ट है, इसके कुछ बिट्स को, क्योंकि टोटल बिट्स कितने हैं 32, तो टोटल यहां मैं लिख देता हूं 32। अब इस 32 बिट में से कुछ लेफ्ट मोस्ट बिट्स, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी 20 बिट्स मैं यहां लेता हूं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है, यूर चॉइस। इसका मतलब अगर ये 20 है तो फिर ये लाजमी तौर पे 12 है, क्योंकि टोटल ने 32 होना है, टोटल ने 32 होना है, 32 होना है। लेकिन अगर ये 24 हो जाए, अगेन कलर चेंज के साथ आ जाता हूं, ये अगर 24 हो जाए तो फिर ये कितना हो जाएगा 8, टू मेक इट 32, टू मेक इट 32। इसी तरह अगर मैं इसको कह दूं कि जी नहीं ये 24 नहीं ये 25 है, तो फिर ये 7 हो जाएगा, अगेन टू मेक इट 32। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं, चाहे वो कितने भी हैं, हो सकता है वो 16 हो, तो फिर ये भी 16 हो जाएंगे, अगेन टू मेक इट 32। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। और जो रिमेनिंग आपको दूसरे एंड पे यानी कि रिमेनिंग बिट्स नजर आ रहे हैं, वी कॉल देम होस्ट आईडी। समझ आ गई द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क आईडी एंड द होस्ट आईडी। और जिस तरह के स्पेन से चीज चली, तो उन्होंने एहसानुल्लाह का नाम बिल्कुल नहीं देखा। इसी तरह जब आप यहां से मिसाल के तौर पे, अभी इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं जूम के साथ, मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा पेशावर से चीजें यूएस जा रही हैं जूम के पास। किसके पास जा रही हैं? जूम के पास। तो इस केस में दरमियान के जितने भी राउटर्स हैं, लाइन तौर पेशावर और अमेरिका एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, दो दो बिल्डिंग नहीं है कि एक बिल्डिंग पेशावर है और एक बिल्डिंग अमेरिका है। नहीं, अमेरिका तो कहीं कहीं 1000 किलोमीटर दूर है। तो इसके दरमियान में मल्टीपल नोड्स आती हैं एंड फाइनली रीचेस टू दी जूम। तो जनाब, ये दरमियान में जितने भी ये मशीन्स हैं जिनको मैं होस्ट कह रहा हूं, जिनको मैं राउटर कह रहा हूं, ये राउटर इसके इस नेटवर्क आईडी को देखते हैं और चीज को आगे से, क्योंकि यहां तो मल्टीपल राउटर हैं यू, तो इस राउटर के बाद इधर भी भेजा जा सकता है, 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 कहीं भी भेजा जा सकता है। तो किस बेस पे डिसीजन होता है? इस नेटवर्क आईडी, इस बेस पे डिसीजन होता है नेटवर्क आईडी। और जब ये इस पे पहुंच जाता है, अपने नेटवर्क की आखिर में पहुंच जाता है, तो फिर देखा जाता है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे एहसानुल्लाह के साथ वहां पे कामरानुल्लाह भी है, इंजमामुल्लाह भी है, यानी तीन लोग हैं एक रूम को शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहां जाके देखा जाएगा कि किसको देना है, वहां पे देखा जाएगा कि होस्ट कौन है। उससे पहले किस चीज की जरूरत है? सिर्फ नेटवर्क आईडी। देखोगे, अब आपका सवाल अगला मुझ पे ये आना चाहिए था कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि कभी तो आप कहते हो 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि इस आईपी के साथ साथ, आईपी वर्जन 4 के एड्रेस के साथ साथ आपको सबनेट मास्क भी दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, तो मेरा आईपी एड्रेस ये है इस वक्त, लेकिन साथ मुझे सबनेट मास्क भी गिवन है कि जी आपका सबनेट मास्क 255.255.252.0 है। अब आपने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, और टाइम में आपने मुझे ये बताना है कि अगर ये 255 है,
और ये ऑक्टेट है, कितने वंस होंगे? 8। 8 वंस मेक, अगर किसी को इस पे शक हो तो हाथ उठा सकता है, मैं उसको क्लियर करूंगा कि कैसे 255। चले जी कर लेते हैं एक को। ये 255 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 127। 127 इंटू इज 254, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। फिर इसको 2 पे करें तो कितना आ जाएगा? 63 इंटू 2, 126, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 पे करें, फिर करें तो 31, 31 इंटू 2, 62, फिर रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको 2 पे करें, 215 सर 30, फिर रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 7 सर 14, फिर 1 रिमाइंडर आ गया क्योंकि यहाँ 15 है। फिर 2 पे करें, 2 3 जार 6, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 पे करें, 2 1 जार 2 और 1 रिमाइंडर। अब जेंटलमैन आपने यहां से स्टार्ट करना है और इन डिजिट्स को लिखते जाएं यहां तक। तो क्या हो जाएगा? आप मुझे यहाँ पे एक साइड पे 255 है जो कि डेसिमल नंबर है, इसलिए मैं इसके नीचे 10 लिख देता हूं। और दूसरी तरफ यहां से स्टार्ट है जो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन बाइनरी में। तो इसका मतलब है कि ये 252 255 8 वंस के बराबर है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जेंटलमैन मैं इसको इसको साफ कर देता हूं और यहां पे एक और डिजिट लिखता हूं, और वो डिजिट है 252। 250, क्योंकि यहाँ पे 252 है इसलिए इसको करना हो। तो जेंटलमैन आप 2 से करें तो अब एग्जैक्टली 126 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर 2 पे करें तो 63, 63 इंटू 2 126, अगेन रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 पे करें तो 31 इंटू 2 62, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 पे करें 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 30, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 पे करें 2 7 सर 14, एक रिमाइंडर, वेरी नाइस। फिर 2 पे करें 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 पे करें 2 1 जार 2 और रिमाइंडर 1 आ गया। अगेन जैसे मैंने कहा था यहां से स्टार्ट करें और यहां तक चले जाएं। इसका मतलब है 252 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 5 6 और फिर 2 जीरोस। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 और 2 जीरोस, और ये आ गया। तो अगर ये मेरी बात आपको समझ आ गई है, अगर कोई है क्लास में जिसको समझ नहीं आई तो बोले। क्लियर? जेंटलमैन अगर ये क्लियर है तो मुझे ये बताओ 250 इसमें कितने वंस हैं? 8। पहले में 8 वंस। फिर इसमें कितने वंस हैं? इसमें भी 8। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 252 जो कि अभी हमने किया है इसमें 6 है, और आखिरी तो है ही 0, 8 जीरोस। इसका मतलब इसमें कोई 1 नहीं है, इसमें कोई 1 नहीं है। इन सबको आप आपस में ऐड कर दो, जमा कर दो, क्या जवाब आता है? 22। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एड्रेस है 10.137.16.103 में जो मुझे मिला हुआ है, इसमें पहले 22 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को। इसका मतलब है कि अगले 10 बिट जो है, रिमेनिंग 10 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? होस्ट को। श्योर, सबनेट मास्क से आपने मालूम किया। क्वेश्चन ये किया है क्या हमें सबनेट मास्क से ये पता चला? हाँ बिल्कुल, हमने सबनेट मास्क के नंबर ऑफ वंस को काउंट किया और उससे हमें पता चला कि इसमें कितने बिट्स नेटवर्क के होंगे, कितने बिट्स नेटवर्क के होंगे, और रिमेनिंग मैंने भी कहा अगर ये 22 हैं तो हमारे पास 10 बाकी बाकी बचते हैं। तो इसके मतलब 10 बिट जो है वो किसके हैं? होस्ट के हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? नाइस जी।
अब सवाल ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, किसने हमें अल्ताफुर रहमान, अरबाब, दानियाल, इसहाक, नौशीन, रिशवान, शान एंड शायान, आमिना, उमर एंड उम्मे सुलैम। ठीक है जी, ठीक है, नॉट बैड। तो कहना अब क्वेश्चन ये है कि हम ये नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तरीका बताया जो कि अगर समझना आए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने कहा था कि आपने एक फिनोमिनन है जिसको कहते हैं एंड। ये इंग्लिश का एंड नहीं है, ये और वाला एंड नहीं है। ठीक है, ये एक डिजिटल गेट का नाम है। आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में पढ़ा होगा, ना भी पढ़ा है तो कह सकते हैं कि जी नहीं पढ़ा, समझाओ। तो ये गेट ये कहता है, इसका शक्ल यू होती है बनाते वक्त, तो इसके कम से कम दो इनपुट, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये टू इनपुटेड एंड गेट है। तो ये दो इसके एक्स एंड वाई इसके इनपुट हो गए फॉर एग्जांपल, और जेड इसका आउटपुट हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर दो इनपुट्स हो तो टोटल कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती हैं? फोर। आपने कहा कैसे? 2 की पावर 2। जितने आपके बिट्स हैं एक्स वाई दो, तो 2 की पावर 2। अगर तीन होता तो 2 की पावर 3, लेकिन हमारे लिए टू ही काफी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे एक तरफ एक्स लिख लूं, एक तरफ वाई, ये दो इनपुट्स हैं मेरी, और ये जेड मेरा आउटपुट है, तो मेरी कौन कौन सी ये चार कॉम्बिनेशन कौन कौन सी हो सकती है? अगर इसके अलावा कोई हो सकती है तो आपने मुझे बताना है। ये देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये चार चार आपके इनपुट, चार आपकी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। देख लें, या तो दोनों जीरो, पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो, या पहला भी वन दूसरा भी वन, या पहला जीरो दूसरा वन, या पहला वन और दूसरा जीरो। इन चार के अलावा मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके नॉलेज में है तो मुझे बता दें। ठीक है खालिद, तो ये चार हैं। अगर ये चार हैं तो फिर इसका आउटपुट क्या आ सकता है? याद रखें, इस गेट का यानी एंड गेट का आउटपुट ये होता है। इस चीज को, ये जो एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया है, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। इसका मतलब क्या है, याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? इसका मतलब है कि जब दोनों वैल्यूज हाई होंगी तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हमेशा आपका आउटपुट लो होगा, यानी जीरो होगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब आसान हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो बड़ा ही आसान हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे इस ट्रुथ टेबल को रहने देता हूं और बताता हूं आपको कि किस तरह हम नेटवर्क एड्रेस फाइंड करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले एक तरीका तो मैंने आपको क्लियर किया कि आप किस तरह इस 10 को, यानी इस डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं इस बाइनरी। एक तरीका तो मैंने अभी आपको क्लियर किया, लेकिन आसान तरीका ये है, क्योंकि हर वक्त ये टेबल बनाओ और ये काम करो, है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज को बचाने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी ये याद रखो कि आपकी टोटल 8 बिट्स है बस। अगर मैं उनको नंबर करूं तो मैं यूं कर सकता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो ना, 0 से लेकर 7 तक कितने बिट्स हो गए? 8। अब आप इनके नीचे लिख दें 2, 2, 2 एंड ऑल 2। अब मुझे बताएं कि 2 की पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के। यानी 2 की पावर 0 लिखें तो 1, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32, 2 की पावर 6 तो 64,
और 2 की पावर 7 तो 128। इजी हो गया ना। बस अब ये अगर टेबल मुझे याद हो, क्योंकि मुझे जुबानी याद होना चाहिए, पर मैं टक्कों में काम कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर पहला क्या है, 10। अब अगर आप 10 को देखें तो यहां से स्टार्ट करना है। मैं एग्जांपल ये देता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरी जेब में 10 रुपए है, लेकिन मुझे एक कप पसंद आ गया है और इस कप की कीमत मुझे बताया गया कि 128 रुपए है। क्या मैं कप खरीद सकता हूं? तो इसलिए मैं इसका लगा देता हूं 0, कि मैं नहीं खरीद सकता। दूसरा कप मैंने देखा, वो 64 रुपीज का है। क्या मैं खरीद सकता हूं? आपने कहा नहीं जी, ये भी आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी जेब में तो सिर्फ इसलिए 10 रुपए हैं, इसलिए मैं इसका भी 0 लगा देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि मेरा जो है बिट है वो 32 रुपीज का कप है, ये भी मैं नहीं खरीद सकता। फिर ये 16 का, 16 भी आपने कहा नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास 10 रुपए है, 8 रुपए का है, मालदार हूं, खरीद सकता हूं। मैंने यहाँ पे अपने लिए 1 लगा दिया कि ये वाला कप मैंने खरीद लेना। लेकिन अब मेरी जेब में कितने रह गए? सिर्फ 2 रुपए। अब क्या 4 रुपए की चीज मैं खरीद सकता हूँ? अब मैं ये भी नहीं खरीद सकता। फिर 2 रुपए की चीज, हाँ मैं खरीद सकता हूँ। और फिर 1 रुपए की चीज, वो भी नहीं खरीद सकता। तो दिस इज इजी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। इसके बाद क्या है, मैं डॉट लगाता हूं। अब है 137। 137 पहला ही 128 की चीज है। अब ये ग्लास 128 रुपीज का है और मेरे पास 137 रुपए हैं। फिर तो मैं मालदार हूं, खरीद लेता हूं। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये मैंने इसको 1 लगा दिया। लेकिन मेरे पास रह गए कितने? 9 रुपए। मेरे पास कितने रुपए ऐसी जेब में है अब? 9 रुपए। 64 रुपए की चीज खरीद सकता हूँ? नो। क्या मैं 32 की? नहीं। 16 की? नहीं। 8 की? यस। लेकिन यस करने के बाद मेरी जेब में क्या रह गया है? सिर्फ 1। इसका मतलब ना 4 ले सकता हूं, ना 2 ले सकता हूं, 1 ले लिया। तो देखिए, दिस इज इक्वल टू 137। फिर क्या कहा? 16 है। अब मेरी जेब में 16 रुपए हैं, 128 ले सकता हूं? आपने साफ साफ कह दिया कि नहीं। आपने कहा कि नहीं, तो मैंने 9 लगा दिया, 0। 64 ले सकता हूं? नो। 32? नो। यस। जेब में कितने रह गए? 0। तो इसका मतलब 4 बिट हो गए, अगले 4 बिट 0। ओके, तो जनाब, हम बात क्या कर रहे थे कि अब मेरे पास अगला नंबर क्या है? 103। 128 रुपए की चीज ले सकता हूं? बड़े जालिम है आप लोग जी, नहीं कहते खैर है, ले लो। तो जनाब नहीं ले सकता, 0 लगा दिया। अब 64 रुपए की चीज ले सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल ये ले सकते हो, मैंने 1 लगा दिया। जनाब जब 64 रुपीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर मेरे पास 103 रुपए थे, इसमें से 64 रुपीज गए, तो पीछे कितने रह गए? 39। अब मेरी जेब में 39 रुपए हैं। कितने? 39 रुपए हैं। अब मैं क्या करूं कि 64 के बाद 32 ले सकता हूं? ले लिया। लेकिन जेब में कितने रह गए? 7 रुपीज। अब इसके बाद मैंने अभी कौन सा लिया था? मैंने 32 वाला। तो 16 ले सकता हूं? नो। 8 ले सकता हूं? नो। 4 ले सकता हूं? 7 रुपीज है, 4 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, और तो इसका मतलब 3 1। तो मैंने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में यू कन्वर्ट कर लिया। है कोई मुश्किल? बहुत ही इजी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं वही कलर यूज करता हूं जो कि मैंने ऊपर किया, रेड। रेड का पहला पहला नंबर क्या है? 255। और अभी आपने सीखा कि 255 का मतलब क्या है? ऑल वंस। तो मैं यहाँ ऑल वंस यानी 8 वंस लगा देता हूं। 1 2 3 4
5 6 7 8 डॉट, फिर क्या है 355। तो मैं दोबारा साजिद यहाँ पे 8 1 एक, सॉरी सॉरी, मैं इसको करता हूं रब, और कलर मैंने लिया था येलो, तो येलो कलर ये, और यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। अब मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में अगला डिजिट क्या है 252, जिसमें 6 1s और 2 0। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 और 2 0। और उसके बाद मैं ले लेता हूं लाइट ब्लू कलर, लाइट येलो कलर, और इसमें 0 है। इसका मतलब 8 के 8 0। ठीक है, तो साजिद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दी। अब मैं ये अमल, एंड का अमल इन पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, कैसे? अब देखिए, आपको अभी बताया कि जब भी कोई वन, दोनों वन होंगे तो वन है, बाकी आंखें बंद करके 0 लगा दे। तो देखिए यहाँ पे पहले 5 4 जीरोस हैं, और नीचे अगर 4 वन भी है तो जवाब 0 है। तो 4 जीरो लगा दिए। एक, सॉरी, एक दफा फिर कलर का ख्याल रखता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो कलर में मुझे रेड चाहिए, ये रेड कलर ले लिया, और मैं यहाँ पे आ गया। तो चले मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर क्या है जी, पांचवा है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 1 1 1। क्यों अदनान, किस चीज में कंफ्यूज हो? फिर उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0। फिर 1 1 है, 1, और 0 1 0। इसका मतलब है कि आसान तरीका ये है कि अगर आपके यहाँ सारे वंस हो तो बस ऊपर वाली चीज को कॉपी कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब है डॉट लगाता हूं, और येलो को ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ फिर ऑल वंस हैं, इसका मतलब सिर्फ मुझे ऊपर से कॉपी कर लेना चाहिए। तो मैंने ये किया 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1 डॉट। फिर यहाँ 6 वंस हैं, तो ऊपर के 6 डिजिट तो उसी तरह उतार लेता हूं। तो जनाब ये ग्रीन कलर है, तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, और कहता हूं जी 000 1 डबल 0 6 हो गए। अब अगले दो, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो 0 0 से क्या आता है, इसका मतलब 0 0 आ जाएगा डॉट। अब यहाँ सारे 0 हैं, तो चाहे ऊपर कुछ भी है, एक अगर 0 है तो दूसरी तरफ कुछ भी है, आउटपुट 0 है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 8 0 3, सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मैं वापस कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में। तो ऑल्दो के इसका कन्वर्जन इसलिए भी आसान है कि ये 10 को भी मैं यहां पे करके लाया हूं, लेकिन फिर भी सिखाता हूं कि वापसी कैसे है। ठीक है, अगर आप में से किसी को, उम्मीद तो है कि आपको सबको आती है, लेकिन नहीं आती, डजेंट मैटर, सीखना इज इंपॉर्टेंट। तो जनाब मेरा नंबर क्या है, 0 0 0 0 1 0 1 0, यही है ना? इसके नीचे यही जो वेट्स हैं ये लगा दें। तो पहला का वेट क्या है 1, दूसरे का वेट 2 4 8, और फिर आगे सारे 0 है लगा दो, 16 32 64 एंड 128। 1 इंटू 0 0, वेरी नाइस। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, और फिर इसके बाद सारे ऊपर 0 है, 4 के 4, तो 0 इंटू 32 0 इंटू 64, सब 0। तो 8 प्लस 2 10। फिर अगला डिजिट मेरे पास क्या है, इसको मैं यहां से रब करता हूं, डिजिट चेंज कर लेता हूं, यहां भी चेंज कर लूंगा। और डिजिट मैंने लिया क्या, ये है जी 1 ट्रिपल 0 1 डबल, सॉरी, 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1।
तो ये 1 0 0 1 2 3 और उसके बाद 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 1 1, 2 × 0 0, 4 × 0 0, 8 × 1 8। हाँ, 8 × 1 फिर 16 × 0 0, 32 × 0 64 × 0, 128 × 1 128। अब कैलकुलेटर आपके पास है। 128 + 8 इज 136 + 1 137। तो देखिए आपका भी 137 ही था। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो आपका सिर्फ 4 1 2 3 4 5 यहां से देख लो 1 2 3 4 5 16 16.0। ठीक है, सारे जीरो है, जीरो। नाउ दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। इसके बाद दिस इज माय नेटवर्क एड्रेस। जिस एड्रेस से मैं बिलोंग करता हूं, जिस नेटवर्क से, उसकी आईडी क्या है, ये। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि जूम मुझे जो ट्रैफिक भेज रही है वो इसको भेजती है, वो मुझे नहीं भेजती, वो इसको भेजती है, इस नेटवर्क को भेजती है। जब नेटवर्क की दीवार पे आ जाएगा, नेटवर्क की दरवाजे पे आ जाएगा, फिर देखा जाएगा कि किसको देना है, 103 को देना है। होस्ट है। कुछ बात समझ में आ रही? तो क्या मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, अभी तक मैंने जो चीज की, नंबर 1, मैंने डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को वापस डेसिमल में भी कन्वर्जन की। मैंने एंड गेट का पिक्चर, उसका फिगर इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये ट्रुथ टेबल आपके सामने पेश किया। और फिर मैंने आपके जो भी आईपी एड्रेस होता है, जो भी सबनेट मास्क होता है, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं बाइनरी में। और फिर मैं इसको सिंपल एंडिंग करता हूं। एंडिंग से मेरे पास जो चीज आती है, ये बेसिकली नेटवर्क एड्रेस है बाइनरी में। लेकिन हम क्योंकि ज्यादातर कंफर्टेबल हैं डेसिमल में, इसलिए मैंने उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके दोनों सूरतों में, बाइनरी में भी और डेसिमल में भी, आपके सामने रख दिया। अल्दो कंप्यूटर आपका ये समझता है बाइनरी, और आप कौन सा बेहतर समझते हो, डेसिमल, इसलिए हमने दोनों में बता दिया। कहीं जी जहां पे मसला है बात कर। कहां पे हम बाइनरी में करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर हम ये मालूम करते हैं कि ये हमारा नेटवर्क का पार्ट है और ये हमारा होस्ट का पार्ट है। नेटवर्क एड्रेस वहां तो सिर्फ ये पता चलता है ना कि 22 बिट्स नेटवर्क की है, लेकिन क्या बनता है उससे, ये बनता है। और क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम है आपका? मसूद। नहीं समझ आ रही मसूद को? अबूजर, क्लियर? जी कारी साहब, क्लियर? जी जलाल, ओके नाइस। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं इसको रब कर देता हूं। although कि आपको इसकी वो भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसको मैंने क्लियर कर दिया और मैं अपनी स्लाइड पे वापस आ गया। और स्लाइड पे मैंने आपको आके ये दिखाया कि जनाब मेरा है तो 32 बिट का एड्रेस, है तो मेरा 32 बिट का हिरारिकल एड्रेस। इस हिरारिकल एड्रेस को मैंने देखे, जैसे वहां पे मैंने एक लाइन लगा दी थी, यहां भी एक लाइन लगा दी। उस लाइन के लेफ्ट पे जितने बिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क। और उस लाइन के राइट पे जितने बिट्स बाकी रह गए, उनको मैंने कहा ये होस्ट पार्ट है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कितने नेटवर्क के हैं और कितने होस्ट के हैं? तो मैंने कहा कि आप सबनेट मास्क जाके चेक करें। सबनेट मास्क में जितने कंजेक्टिव
कंटिन्यूअस वन से उनको काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क के कितने बिट्स हैं। और नेटवर्क का पता चल जाए तो 32 में से माइनस करें इस नंबर को, आपको पता चल जाएगा कि मेरे होस्ट के कितने बिट्स हैं। ठीक है मसूद, ठीक है मूसा। अब यही काम यहां पे किया गया कि जनाब वो कहता है कि आपको नेटवर्क एड्रेस के साथ साथ एक और एड्रेस भी दिया जाता है जो कि 32 बिट्स का है, और उस एड्रेस का नाम है सबनेट मास्क। और हमने आपको यहां करके भी दिखाया कि भाई ये नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां दोबारा लिखता हूं आईपी कॉन्फ़िग और इंटर करता हूं, और इंटर इंटर करता हूं। बताइए जी, ये देखें। तो देखिए ये मेरा नेटवर्क एड्रेस, सॉरी ये मेरा आईपी एड्रेस, ये साथ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आईपी एड्रेस, जबकि ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मेरा सबनेट मास्क है, ये मेरा सबनेट मास्क। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, इस सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने अभी ये क्लियर किया है। लेकिन घर जाओ तो कुछ नंबर्स को एज ए प्रैक्टिस लो, कोई भी नंबर ले लो जो आपको अच्छा लगे, बस जीरो से लेकर 255 तक, इससे बड़ा भी पॉसिबल है लेकिन आपकी जरूरत में नहीं है। इसलिए 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर उठाओ और को मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। और करने के बाद चेक कैसे करोगे, आसान तरीका बताता हूं, लेकिन वो तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो तरीका आपने इस्तेमाल नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर एग्जाम दोगे तो साथ कैलकुलेटर इजाजत नहीं। तो वहां क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा, यू विल फील कि ओ मैं तो फंस गया। फिर लाजमी तौर पे हाथ से करने की कोशिश करोगे तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, तो यू विल बी स्टक। तो जितने भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड होंगे वो सारे ही आपसे निकल जाएंगे, टाइम भी जाया, मार्क्स भी ना मिले, नुकसान हो गया। लेकिन आपको बताने के लिए कि आपको अपने आप को चेक करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है। यहां पे लिखें कैलकुलेटर, ये आ गया। और आप इसका प्रोग्रामर चले ओपन कर लें, कोई बात नहीं। ओपन किया तो मेरे लिए पहले से ही प्रोग्रामिंग में ही ओपन हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ है, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिक, प्रोग्रामिंग, डेटा कैलकुलेशन। आपने लेना है प्रोग्रामर वाला। अभी मिसाल के तौर पे चले एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक नंबर, सॉरी, जी ये आ गया। कोई भी नंबर बोलेंगे, 0 से 255 तक कोई भी नंबर बोलेंगे। तो जनाब व्हाट्स योर नेम, सऊथान ने कहा 142। देखिए ये आ गया 142 इन बाइनरी इज 1 0 0 0 1 0। लिख लो अपने पास, चेक करते हैं कि हम सही भी बोल रहे हैं कि नहीं। देखिए आ गया 1 0 0 1 1 0। तो ये लिख लिया गया। ओके, इसको हम कर देते हैं फॉर ए टाइम बिंग बंद। ये लिख लिया अपने पास, और नंबर था 142। तो जनाब 142 को अगर मैं प्रोसेस से भी, जो रियल तरीका है उससे भी करता हूं और फिर डायरेक्ट भी करता हूं, तो पहला डिजिट मैंने कहा 2 से करो, तो 72 आ गया, 0। फिर 2 से करो 36, 71, हाँ सॉरी 71। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब इसको भी ठीक कर लेते हैं, सॉरी इसको भी। अब 71 है तो 35 हो जाएगा, और रिमाइंडर 1। फिर 2 पे करें 17, 17 इंटू 34, रिमाइंडर 1। फिर 2 पे करें 2 8 16, रिमाइंडर 1। फिर 2 पे करें 2 2 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करें 2 2 4, रिमाइंडर 0। और फिर करें 2 पे तो 2 1 2, रिमाइंडर
अब यहां से स्टार्ट हो जाएं और ऊपर की तरफ चले जाएं यहां तक, तो क्या आ गया 100011110, एंड दैट इज इन बाइनरी इक्वल टू 142 इन डेसिमल। कितना आसान है। ठीक, ये तो हो गया बाय रूल। दूसरा भी ये नहीं मैं कह रहा हूं रूल के अगेंस्ट है, लेकिन जल्दी हो जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरे पास है 121, मुझे पता है वेट्स मुझे याद होने चाहिए। मेरे वेट्स क्या है? 2 की पावर 0 1, 2 4 8 16 32। एक मिनट जी, थोड़ा सा इस साइड पे चला जाना पड़ेगा जनाब। तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। शायद कि आपको बाद में लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, यहां के कैलकुलेटर में ये सॉल्व होगा। तो मोहम्मद हफीज हमने कहा कि मेरे पास 142 है, क्या मैं 128 की चीज खरीद सकता हूं? तो मैंने खरीद ली। अब 128 100 इन दोनों में फर्क कितना है? 14 का। इसका मतलब आप मेरी जेब में 14 रुपए हैं, क्या मैं 164 64 की चीज खरीद सकता हूँ? नो। 32 की? नो। 16 की? नो। 8 की? यस। जब 8 की मैंने यस किया तो मेरे पास अब 6 रुपए रह गए। तो 4 और 2, 4 और 2 खरीद लिए, और ये तो देखिए एग्जैक्टली वही चीज आई है। तब आपकी मर्जी कि आप इसको यूं करते हैं, लेकिन मैं नहीं ये रिकमेंड करूंगा। मैं कहूंगा इसको आप ये टेबल अपनी आंखों के सामने आपके पड़ा हो और टकाटक करके आप इसको कन्वर्ट करो। और अगर आंखों के सामने मसला आता है तो लिख लो, लिखने में कितना है टाइम लग रहा है। क्लियर हो गया अब? ओके। तो जनाब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर्स को, जी मोहम्मद निसार, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर को, मेरे पास एक नंबर है 192 इस एग्जांपल में, 168.10.10, 192.168.10.10, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। 192 को अगेन इसके मुताबिक अगर आप करें तो वन पहला ही इसका है 128, मेरा 128 का बिट मैं खरीद सकता हूं, मेरे पास 192 रुपीज है। लेकिन अगर मैं उस 192 में से 128 रुपीज माइनस कर दूं, क्योंकि उसकी चीज मैंने खरीदी है, तो रिमेनिंग की 64। इसका मतलब मैं दूसरी चीज भी खरीद सकता हूं, लेकिन इसके बाद मेरी जेब खाली। तो इसका मतलब अगले 6 के 6, 3 4 5 6, तो देखेंगे यहाँ ये लिखा है 11 और 6 जीरो। फिर अगला बिट क्या है? 168, 168। तो 168 अगेन पहला बिट है 128 का। तो इसका मतलब है कि अगर 128 अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं 168, तो इसका मतलब 40 रुपए रह गए। इसके बाद दूसरा बिट क्या है? 64, मेरे पास 40 है, नहीं खरीद सकता। अगला 32 है, 32 खरीद लिया तो जेब में 8 रुपए रह गए। अब 8 है तो इसका मतलब ना 16 की चीज नहीं खरीद सकता, 8 की खरीद ली। इसका मतलब आप 4 2 1 की बात भी खत्म, यानी तीनों जीरो हो गए। देख लो यही आया है 1010100। कितना आसान है। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, आज घर पे जाना है और कल तक कई नंबर को कन्वर्जन करो इधर से उधर और वापस लाओ, और फिर चेक करो कैलकुलेटर में भी सिखा दिया, इजिली हो जाए। इवन आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि आप इसको यहां पे दें डेसिमल, डेसिमल में हमारा नंबर क्या था 168, तो आप इसको दे दें 168, आप इसको दे दें 168। देखें बाइनरी में आ गया 1010100, चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने दो नंबर्स 192 168 10 और 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आपने 255 है, ये तो बहुत ही आसान,
मैंने कहा इसको आंखें बंद करके ऑल 8 के 8 वंस, 8 के 8 वंस, 8 के 8 वंस और 8 के 8 जीरो। फिर मैंने एक्सप्लेन ये किया कि अगर यहाँ ऑल वंस हो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देख लें। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ऑल वंस हो तो खामोशी से ऊपर का डिजिट नीचे ले आए, यानी इसको नीचे ले आए, यानी कि 192 को नीचे ले आए। यहां भी ऑल वंस हैं, इसका मतलब इसको नीचे ले आए, यानी 168 को नीचे ले आए। फिर यहां भी ऑल वंस हैं, इसका मतलब इसको नीचे ले आए, यानी कि 10 को नीचे ले आए। इसका मतलब है कि अगर मैं ये बात मान लूं तो मैं यहाँ पे वापस ले आऊंगा 192.168.10 डॉट, यहाँ सारे जीरोस हैं। तो ये लाजमी तौर पे इसके जब इनके दरमियान में क्या हो रहा है, एंड। तो जब एंड होगा तो क्या जवाब आएगा, ऑल जीरोस। इसका मतलब है कि जिस जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है 192.168.10.10, उसके नेटवर्क का एड्रेस ये है। उसके नेटवर्क का एड्रेस ये है। इसका मतलब है कि उसके नेटवर्क का, इसको हम बाज़ औक़ात यूं भी लिख देते हैं /24, क्योंकि 24 बिट वन है, 24 बिट्स वन है, तो हम /24 इस तरह भी लिख देते हैं। लेकिन लिखते जरूर हैं, लेकिन कंप्यूटर को जब देते हैं तो इसी तरह देना होता है 255.255 की हालत में। स्लैश देने की तरीका IPv4 में नहीं। कुछ बात समझ आ रही? तो आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि नेटवर्क का पार्ट कौन सा है, होस्ट का पार्ट कौन सा है। अब कैसे होस्ट का पता चलेगा? अगर मैं पता चल गया कि 24 वंस हैं, इसका मतलब 8 जीरोस हैं, तो हम 8 बिट यहां से उठाएंगे, ये हमारा होस्ट आईडी हो गया, होस्ट पोर्शन हो गया। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि घर का एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है। आपका घर का एड्रेस 192.168.10.0 है। इस पे जब चीज पहुंच जाएगी, फिर वो जो पोस्टमैन है वो कहेगा कौन है जो 10 नंबर है, 10 नंबर वाला अपना बाहर आ जाएगा कि जी आपका हक, ये मैसेज आपके लिए, ये पैकेट आपके लिए। अब कुछ बात क्लियर हो रही? ओके। फिर हम, यही चीज यहां पे की गई। अच्छा, अब यहां पे उसने कहा कि ये जो मैंने अभी लिखा था /24 मिसाल के तौर पे, यानी कि 255.255, यानी जितने ये स्लैश में नंबर है उतने आप वंस लगा लें, लेकिन 8 8 की उसमें। जैसे अभी मिसाल के तौर पे कुछ देर पहले मैंने आपको अपना जब रियल बताया तो मेरा था /22। इसका मतलब है कि 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट, 17 18 19 20 21 22, बस यहां रुक गया। और अगले वाले 23, 8 8 8 24 हो गए, और अगले सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जहां जहां जीरो है यानी कि ब्लू है, दे आर द होस्ट पार्ट। जहां जहां वन है यानी रेड है, दैट इज द नेटवर्क पार्ट इन दी आईपी एड्रेस। इसलिए यहां पे ये बता रहा है कि अगर आपका सबनेट मास्क मिसाल के तौर पे ये है 255.0.0.0, इसका मतलब है कि उस एड्रेस में पहले 8 बिट वंस हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क एड्रेस 8 बिट का है। इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो आपके 24 बिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी। इसलिए लिखने में सिर्फ हम लिख देते हैं /8, /9 भी हो सकता है, /7 भी हो सकता है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि अगर क्लासेस बेस पे हम जा रहे हैं तो क्लास बेस में सिर्फ 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, /8, /16, /24। लेकिन अगर आप क्लासेस नहीं मानते, जो कि आप अब हम माने ना माने हमारी मर्जी, यानी क्लासेस हम पे बनवाना कोई भी नहीं बनवाता, तो फिर देखिए आपने 24 के आप 23 भी कर सकते हैं, आप 25 भी कर सकते हैं, आप इधर 22 भी कर सकते थे, 26 भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
इस तरह अगर आप ये देखते हैं तो देखिए जितने वंस, जितने 255 तो 8 वंस, 255.255 तो 16 वंस, 255.255.255 तो 24 वंस। इसी तरह जब 25 किया तो 25 किया ये तो 128 आ गया, क्योंकि मैंने बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि जो 8वीं बिट होती है उसकी ताकत कितनी है, 128। अगर 2 बिट 1 1 हो जाए, पहली 2 बिट 1 1 हो जाए और अगली 6 बिट्स जीरोज हो, तो इसकी ताकत 128 है और इसकी 64, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इसलिए देखिए 192 नजर आ रहा है आपको। इसी तरह अगर 3 1s हो जाए, 1 2 3 और 5 जीरोस, इसकी ताकत 128 प्लस 64, 192 प्लस 32, 224, 224। ये देख रहे हैं 224 है। इन स्लाइड्स को और इस पूरे चैप्टर को जितना भी हम आगे जाते जाएंगे, अगर घर जाके नहीं देखोगे और अगले दिन प्रिपेयर होकर नहीं आओगे, चीजें नहीं समझ आएंगी। लेकिन अगर इनको देख देख के आते जाओगे और आगे चलते जाओगे, बड़ी ही आसानी से आप कहेंगे तो बड़ा बच्चों वाला। अब देखे ना, एंड करना कौन सा मुश्किल काम है, या बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में दिखा आपको, करा के बताया, नहीं कहा कि जी आप तो ग्रेजुएट हो मिसाल के तौर पे आपको क्यों कराऊं, नहीं हमने नहीं माना, हमने ये नहीं कहा। लेकिन जब करवा रही हैं उस वक्त हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम उसके बाद तो देख कर आए ना। नहीं समझ आती अगले दिन फिर पूछी, लेकिन करके आओगे तो पूछोगे ना। ये ही नहीं तो फिर क्या कह सकते हो, फिर कहोगे बस चलने दो, और एक दफा कह दिया कि चलने दो फिर ये चलता रहेगा और आप खड़े रहेंगे। क्लियर? तो इस तरह आप प्रीफिक्स लेंथ को इस हालत में भी लिख सकते हैं, जिसको स्लैश नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश नोटेशन। और इस तरह भी लिख सकते हैं 255 की हालत इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। लेकिन सिस्टम यही मानता है, सिस्टम यही मानता है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, सिस्टम ने यही बताया। सिस्टम ने नहीं कहा कि स्लैश स्लैश 22। क्लियर? फिजिक्स मानता है, लेकिन जब वो पढ़ाऊंगा तो फिर उसकी बात करूंगा। अब हम आते हैं जनाब और एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ, वो ये कि आपका हर नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, उसके एड्रेसेस को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ भी, अच्छा एक और चीज भी बताता चलूं, मिसाल के तौर पे मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाता हूं। चलें जी, पहले तो इस पे चला जाता हूं, जो मेरा एड्रेस था क्या था, ये था मेरा एड्रेस था 10.137.16.103। और और इसी पे पहले एग्जांपल करते हैं चलें, ताकि समझ आ जाए। जेंटलमैन, इसमें हमने ये कहा कि 22 बिट जो है वो नेटवर्क की है, ठीक है ना। और अगर 22 नेटवर्क की है तो फिर होस्ट की कितनी है, 10। होस्ट की कितनी है, 10। इसका मतलब है कि कितने होस्ट यहां पॉसिबल है, 2 की पावर 10। ठीक है, आपने -2 बताऊंगा कि क्यों -2। तो अगर आप 2 की पावर 10 करें तो 1024 बनता है, 1024। तो 1024 में से 2 निकाल दें तो 1000। इसका मतलब जिस नेटवर्क में मैं रहता हूं, मेरे दोस्त, लैन के दोस्त, लैन के पार्टनर्स कितने पॉसिबल हैं, 1022। अब अभी मैंने ये -2 क्यों किया, मतलब ये 2 की पावर 10 तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जितने आपके पास बिट होते हैं उतनी कॉम्बिनेशन होती है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले किया था कि 2 बिट हैं, ये बिट्स हैं, तो आपकी कॉम्बिनेशन कितनी होंगी, 2 पावर 2। अगर बिट्स 3 है तो 2 पावर 3। अगर बिट 4 है तो 2 पावर 4। और अगर 10 है तो 2 पावर 10। इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर इसमें से -2 क्यों किया है, इसलिए किया है
कि हमेशा जब भी कोई नेटवर्क होगा उसका पहला एड्रेस कहलाएगा नेटवर्क एड्रेस। क्या कहलाएगा? नेटवर्क एड्रेस। और आखिरी एड्रेस, लास्ट एड्रेस कहलाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस। और तो इसके दरमियान में इस टू से लेके इस लास्ट -1, लास्ट से एक कम, इनको हम कहते हैं यूजेबल एड्रेसेस। क्या कहते हैं? यूजेबल एड्रेसेस। आप कहेंगे यूजेबल एड्रेसेस का क्या मतलब? तो जनाब, यूजेबल एड्रेस का मतलब ये होता है कि ये ग्रीन वाले एड्रेसेस आप अपने डिवाइसेस को दे सकते हैं, लेकिन ये येलो वाले एड्रेसेस आप अपने डिवाइसेस को नहीं दे सकते। ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस आप अपने डिवाइसेस को नहीं, दो ही एड्रेसेस नहीं दे सकते, इसलिए हमने -2 किया। इसलिए हमने -2 किया। क्लियर? ओके। अब हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मैं वापस जाता हूं अपनी स्लाइड पे। जी। अभी हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमारा एड्रेस जो है वो 192.168.10.10। हम यहां पे मालूम करना चाहते हैं कि इस एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। अगर ये दो फाइंड कर लें तो दरमियान में जितने भी एड्रेसेस होंगे उनमें से एक ये भी है। ठीक, ये चेक करते हैं जी। और हमें सबनेट मास्क मिला था 255.255.255.0, ये मिला था ना। मैंने अभी कुछ देर पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट किया था पिछली स्लाइड्स में, और मैंने फिर इन दोनों को आपस में क्या किया था? एंड किया था। एंड करने से जवाब आया था 192.168.10.0। ये आया था। ये हो गया इसका, मैंने कहा ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस। ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस। जी ऑनलाइन वालों, कोई मसला, कोई मुश्किल? जहां समझ ना आए अपने आप को ऐसे फील करें जैसे आप मेरे फिजिकल स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं। क्लियर है? रिशवान को क्लियर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिशवान ने कह दिया कि क्लियर है तो कोई और नहीं क्वेश्चन रेज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो 3-4 जवाब आ गए। रिशवान एयर यूनिवर्सिटी से है, वो कहते हैं क्लियर है। दानियाल हमारा ग्रेजुएट है, वो भी कहता है क्लियर है। शायान कहता है ऑल क्लियर है। शायान सबसे आगे बढ़ गया, हम साइंसेस से है। और साथ है हारिस, वो भी कहता है ऑल क्लियर। और आमिना क्लियर है। साथ खटक क्लियर है। तो मेजॉरिटी कह रही है समझ आ रही है, तो देन आई एम हैप्पी। लेकिन अगर कोई एक भी कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, स्टिल आई विल बी हैप्पी। मैं उस पर खफा नहीं हूंगा, कि नहीं समझ आना भी एक फितरी सा अमल है। शान खान, सर ये जो अभी किया दोबारा करो सर, मैं सही से समझ नहीं, लेकिन ये चीज चाहिए, नहीं समझ आई तो बात करो। जी, यहां से कोई कुछ कह रहा था। करते हैं, जब कर लूं तो निकाल लूं ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो फिर पूछिए, लेकिन अपने सवाल को संभाल के रखिएगा। अल्ताफ को भी क्लियर है, गुड जी। तो आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी लगती है, आपके लिए भी अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। तो जनाब, सवाल ये किया गया कि ये जो आखिरी स्टेप किया ये कैसे हो गया, यानी इन दोनों से ये कैसे आ गया। तो जेंटलमैन, सवाल है ये शान का शायद। जी शान खान। शान खान, सवाल ये है कि
मैंने इसको अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं 192 को एक दफा फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, तो पहला बिट 128, अगला बिट 64, 192 पूरा हो गया, और अगले 6 बिट जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6। तो और अगर आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर को भी दे सकते हैं 192, और वो आपको यही देगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अपने कैलकुलेटर से करो, नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा हूं टेस्ट करने के लिए, अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कर लो। फिर क्या कहा, 168 है, 168 का मतलब है कि 128, 40 रह गया। 40 का मतलब है कि 64 वाला मैं नहीं ले सकता, 32 वाला मैंने ले लिया, इसका मतलब 8 रुपए रह गए सिर्फ 32 पे। 16 भी नहीं ले सकता, 8 ले लिया, 8 ले लिया तो 4 भी नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले सकता, और 1 भी नहीं ले सकता, सॉरी। फिर अगला डिजिट क्या है, 10। ये तो बहुत ही सिंपल है, 10। इसका मतलब 128 भी नहीं ले सकता, 64 भी नहीं ले सकता, 32 भी नहीं ले सकता, 16 भी नहीं ले सकता, 8 ले लिया, 4 नहीं ले सकता, 2 ले लिया, और 1 नहीं ले सकता। फिर अगला फिर 10 है, तो यही 4 जीरोस, 1010। ये तो हो गया मेरा ये आईपी एड्रेस, जो कि यहां पे डेसिमल में है और यहां पे बाइनरी में शो कर दिया। अब ये 255 है, कलर चेंज कर देता हूं। 255 है तो ऑल वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला फिर 255 है, फिर 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या है, फिर 255 है, 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी जीरो है। तो मैं इसके 8 जीरो लगा देता हूं, 4 5 6 7 8, और इनके दरमियान में एंड इंप्लीमेंट करता हूं। क्या इंप्लीमेंट करता हूं, एंड। तो मैंने बताया एंड में, दोबारा बता रहा हूं, शुरू में भी बताया कि अगर मेरे ये 4 बिट्स हों तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 1। इसका मतलब जब दोनों हाई होंगे तो तब आउटपुट हाई है, अदरवाइज आउटपुट हमेशा लो है। तो जेंटलमैन, अब देखो यहाँ पे पहले दो वंस है, मैंने कहा आसान ये है कि जहां पे सारे वंस हो, बस ऊपर वाला नीचे उतार लो। तो और ऊपर 1 1 किसके बराबर है, ये 192 से आया था, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ छोटा सा 192। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये 168 है, इसके साथ लिख देता हूँ ये 10 है, उसके साथ भी लिखता हूँ 10 है। मैंने कहा कि अगर नीचे सारे वंस हो तो ऊपर वाली टर्म नीचे ले आओ, और नीचे वाली टर्म क्या है, ऊपर वाली टर्म 1160, 1160, 11, 1 2 3 4 5 6। फिर फिर सारे वंस हैं, और ये 1160 किसके बराबर है, मैं साथ 192 भी साथ लिख लेता हूं। फिर मैंने कहा यहाँ पे सारे वंस हैं, यहाँ पे सारे वंस हैं, ये वंस हैं, तो आप ऊपर वाला उसी तरह नीचे उतार लो। तो मैं इसको लिख लेता हूं 10 1 0 1 0 1 0 0, जो कि इक्विवेलेंट किसके है, 168 के। फिर अगेन ये आप देख रहे हो कि यहाँ सारे वंस हैं, तो ऊपर वाला उतार लो, और अगर आप ऊपर वाला उतारते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 1 0, जो कि 10 के इक्विवेलेंट है। फिर डॉट, और यहाँ पे मसूद है, यहाँ पे सारे जीरो हैं, तो अगर एक भी जीरो हो तो आउटपुट जीरो होता है। तो यहाँ क्योंकि सारे जीरो हैं तो इरिस्पेक्टिव के ऊपर क्या है, सारे जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए, और सारे जीरो से क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जनाब ये अगर आप मसूद शाह इसको देखो और इसको देखो, वही चीज निकल आई। अब समझ आई कि नहीं आई मसूद शाह को। शाबाश, समझ आई कि नहीं। मसूद शाह खामोश हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं, जी, जवाब आ गया। नहीं सॉरी, मसूद शाह नहीं, शान था, शान।
यस सर, थैंक यू फॉर मच सर। ओके, ये आपका हक है जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। एनीहो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ओके, वो आर पे है, नोशीन। और आर्प में क्या, किस चीज का इस्तेमाल है? मैक का और आईपी का। आईपी तो पता ही नहीं है, तो चीज फिर समझ में नहीं आएगी ना। इसलिए टीचर सोच के करता है कि कौन सी चीज पहले कर लूं और कौन सी चीज बाद में कर लूं। इज इट क्लियर, नौशीन? क्योंकि वहां मैं कहूंगा मैपिंग करता हूं मैक को, मैक एड्रेस को आईपी से। और मे भी नौशीन ने क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी सारे कहेंगे आईपी क्या होता है। अब नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने आईपी देख लिया है, समझ लिया है। नाउ इट विल बी वेरी वेरी सिंपल देन, फिर सिर्फ उससे गुजरना होगा। अच्छा जी, तो चले आगे बढ़ते हैं। नौशीन ने आई होप के एग्री कर लिया है। वी सपोज टू बी द चैप्टर 9 and 10 by our own. नहीं नहीं, you will not be doing your I had your own. Okay sir, got ya. Okay, nice. मैं कोई भी चीज आपको इस नहीं दूंगा कि खुद कर लो। मैं हर चीज करवा के और आपको कहूंगा आप करो। एनी, तो अब आपको ये नजर आ गया कि नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं। जेंटलमैन, नमाज का टाइम करीब है, मतलब तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं। नमाज पढ़ी जा सकती है, तो पहले हम नमाज पढ़ते हैं। अभी एट 5:35, बाय 5:45 इंशाल्लाह विल बैक हियर। तो 10 मिनट की ब्रेक है। आप जगह बनाएं, मैं यहाँ पे क्लास को स्टॉप करता हूँ और अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को भी कहता हूँ नमाज पढ़ लो। एंड वी विल बैक इंशाल्लाह ताला एट बिफोर 10:45, मतलब 11 मिनट नहीं लगते। रिकॉर्डिंग, ओके। तो आपने नेटवर्क एड्रेस निकालना सीख लिया, क्लियर। इसके बाद मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रही। ओके, और मैं कह रहा हूं आपको अब समझाने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अब आपको पता चल गया कि इसके पहले 24 बिट्स जो कि ये बनते हैं, ये नेटवर्क के हैं। और आखिरी 8 बिट्स होस्ट के हैं। तो आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए करें, आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए करें कि नेटवर्क एड्रेस तो उसी तरह लिख दें 192.168.10, यही है ना। अब आप होस्ट के जितने भी बिट्स हैं, कितने हैं इस एग्जांपल में? 8। होस्ट के 8, होस्ट के कितने बिट्स हैं? 8। इस केस में नेटवर्क के कितने हैं? 24। आप इसके सारे बिट्स को 1 लिख दें। क्या लिख दें? मैं यहां लिखता हूं 192.168.10 अब मैं इसको सारे 1, 3 4 5 6 7 8, और इस आखिरी ऑक्टेट को बाइनरी में से वापस ले जाएं, किसमें? डेसिमल में। तो करें जी, बिस्मिल्लाह करें। 192, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है। तो आखिरी को मैं इसको 8 वंस को बाइनरी में ले, बाइनरी से ले जाऊं डेसिमल में, तो क्या आएगा? 255। 8 वंस 255। तो यहां लिख दें 250। इसका मतलब है ये पहला एड्रेस हो गया और ये लास्ट एड्रेस हो गया। अब यहां से भी आप देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं कि आपके पास 8 बिट्स हैं। होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं? तो 2 पावर 8 से क्या बनता है? 256। तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर लूं तो बन जाएगा 250। तो देखे ना यहाँ पे, वो जीरो के बाद क्या आता है?
1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। मैं पिछले वाले नहीं लिख रहा, डेफिनेटली ये भी है 192.168, 192.168.10, 192.168.10.3। इस तरह आप चलते जाएंगे और इससे पहले क्या आ जाएगा 10.254, इससे पहले आ जाएगा 10.253, और 3 से लेके ये 253 तक। तो ये कितने 1 से लेके 254 तक कितने बन गए, कितने बन गए 254। और ये आपको यहाँ भी 254 नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक किया। इन एड्रेसेस को हम कहते हैं जो ग्रीन में आपको रिप्रेजेंट कराए गए हैं, या इसके ऊपर मैं यानी ये कलर नहीं यूज करता, लेट करेंगे जी यहाँ पे मैं ये कलर, यहां से लेके यहां तक जो एड्रेसेस हैं, और इनको भी मैं वापस पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कोई शक ना हो। 192.168.10.254 तक इन एड्रेसेस को हम कहते हैं कि ये यूजेबल एड्रेसेस हैं। क्या है, जिसमें ये फर्स्ट यूजेबल, ये फर्स्ट यूजेबल और ये लास्ट यूजेबल, लास्ट यूजेबल। यानी कि ये एड्रेसेस आप अपने एंड डिवाइस को भी दे सकते हैं, ये जो फर्स्ट यूजेबल और लास्ट यूजेबल के दरमियान में है। आप ये अपने इंटरमीडिएट डिवाइसेस को, स्विचेस को, राउटर्स को, फायरवॉल्स को, आपके मोबाइल्स के, आपके टैबलेट्स को, आपके स्मार्टफोन्स को, वट एवर डिवाइसेज यू हैव जिसको आपने आईपी देना है, आप इस रेंज से दे सकते हैं, आप इस रेंज से दे सकते हैं। ये पहला और आखिरी नहीं देना, इसलिए हमेशा -2 करते। शाबाश, ठीक है, कोई मुश्किल, कोई मसला? तो इसमें देखें क्या मेरा ये .10 यहाँ पे आता है कहीं, 3 के बाद 4, 5, 6 कहीं 10 आएगा ना? ठीक है, 10.168.192। तो ये हमने एग्जांपल में लिया था कि ये एड्रेस, तो दिस एड्रेस बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क, ट्रू। तो यूं आपने सीख लिया कि किस तरह हम नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फर्स्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस एंड लास्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस फाइंड कर सकते। 2 मिनट में मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, 2 मिनट आप सोचें, कोई सवाल आपका बनता है ताकि आप प्रैक्टिस के लिए बैठे, और उस वक्त आपके जहन में कोई सवाल आए, डेफिनेटली वो भी आप कल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर है कि अगर वो सवाल अभी आपके सामने आ जाए, आपकी ब्रेन में आके, और आप वो पूछ लें, तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन आ गया एक, लेकिन दो यहां से भी आ गए। रिशवान कहता है सर कैन यू प्लीज डू वन विथ, ये भी कर रहा हूं जी, /22 अभी कर रहा हूं। पहला इसलिए 24 लिया कि आगाज ही 22 से करता तो बातें मुश्किल हो जाती ना, तो फिर चीजें समझ में ना आती। तो रिशवान अगला स्टेप में यही कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट कि आपने भी वही कहा, बिकॉज यू विल प्रोबेबली चेंज द थर्ड ऑक्टेव, और आई एम डूइंग नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया इनका सवाल। अब पहले सवाल मैं फिजिकल का ले लूं, कि वो कहते हैं कि जी ये तो बात समझ आ गई, क्वेश्चन ये है कि ये तो समझ आ गई कि पहला एड्रेस नेटवर्क का, ये भी समझ आ गई कि इस आखिरी एड्रेस जो है ये ब्रॉडकास्ट का है, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट का है। और इस ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क के दरमियान जितने भी हैं, इस एग्जांपल में 254 है, इस एग्जांपल में 250, इसका मतलब कोई कुरानी आयत में नहीं लिखा हुआ कि 254 लाजमी है, इस एग्जांपल में 254 है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये किया गया कि आखिर आखिरी एड्रेस किस लिए है। तो बाज़ औक़ात हमें पूरे नेटवर्क में कोई बात करनी होती है, किसी एक से नहीं करनी होती, वहां ये एड्रेस इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं, अगर या तो आप भी स्टूडेंट हैं इस वक्त, और अगर नहीं है तो कभी स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे आपके प्रिंसिपल या चेयरमैन या डीन
किसी क्लास में भेजे कि जी फलाने बंदे को बुलाओ, तो क्या किया जाता है, पूरी क्लास में कहा जाता है कि जी ये आपके लिए मैसेज है, कि मिसाल के तौर पे सबके लिए कहा जा रहा है क्या क्लास नहीं होगी, मिसाल के तौर पे। तो इसका मतलब दैट नीड टू बी सेंड टू ऑल, सब मैसेजेस आर फॉर ऑल। तो मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा कि हमारे पास एड्रेसेस तीन किस्म के होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो ये आखिरी वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जो कि सबको बताने के लिए होता है। मिल गया आपको जवाब? ठीक है। तो जनाब अब हम एक थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल लेते हैं, और यही आपके दोस्त रिशवान का कहना है कि भाई अभी तो आपने /24 पे किया है, अब हम /22 पे भी करके दिखा। तो ठीक है, हम उसकी बात मानते हैं जी। इसके लिए मैं ये कर लेता हूं कि मैं वर्ड में एक फाइल ओपन कर लेता हूं, और करता ये हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेता हूं। ये रियलिस्टिक एग्जांपल है, इसमें मेरा आईपी है ना। तो मैं ये दो चीजें रिशवान यहां से ले लेता हूं कि आईपी एड्रेस इज 10.137.16.103 and the subnet mask is 255.255.252.0। तो मैं यहां पे साइड पे अपने लिए लिख लेता हूं 10.137.16.103, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.252.0। एग्रीड? तो चलें जी, रिशवान की बात पूरी हो गई। ये है जी, मैं यहां पे ये वैल्यूज लिख देता हूं। 10.137.16.103 and the mask is 255.255.252.0। ये है आपका आईपी और ये है आपका सबनेट मास्क। पहला काम मैं ये करता हूं कि ये चेक करता हूं कितने बिट्स वंस हैं। तो 255 में कितने वंस होते हैं? 8, बिल्कुल ठीक कहा। फिर 255 है 8, फिर 252 है 6, और आखिर में 0 है। तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यूं भी लिख देता /22 तो एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेटवर्क की बिट 22 हैं, अगर नेटवर्क की बिट्स 22 हैं, तो होस्ट की कितनी है? आपने कहा 10, और मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, अगर 10 है तो होस्ट कितने होंगे? 2 × 10 - 2, विच इज इक्वल टू 1020। तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में 254 थे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं 254 ये नहीं कह रहा कि बस ये ही होंगे। इस एग्जांपल में, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में 1022। ठीक है अदनान, कितनी जल्दी में हो? तो जनाब अब मैं ये करता हूं कि सबसे पहले इसका नेटवर्क एड्रेस फाइंड करता हूं, और नेटवर्क एड्रेस के लिए मैंने बताया कि इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, क्या करूंगा, एंड। तो जनाब सबसे पहले तो हम पहले आईपी को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल से बाइनरी में। तो 10 है, 128 की वैल्यू क्या होगी? 0, 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो ये क्या हो गया? 10। फिर 10 के बाद 137 है, तो 128, तो पीछे कितना रह गया? 9, 64, 32, 16, 8, 6, 7, 8। तो ये हो गया 137। फिर कर है मेरे पास क्या? 16। तो 16 के लिए चलिए दो ही कलर इस्तेमाल करते हैं। 16 के लिए 128, 64, 32, 16,
एक ही चीज खरीद के जेब खाली, इसका मतलब है कि अगले 4 जीरोस, और उसके आखिरी है 103, तो 128 नहीं ले सकता, 64 ले लिया, 39 रह गया। 39 का मतलब है कि 64 के बाद 32 ले सकता हूं, तो रह गया मेरे पास 7। तो ये 32 है, तो 16, 8 नहीं ले सकता, 4 2 1 ले लिया, तो ये बन गया 16, और ये बन गया 10। अब जेंटलमैन, इस नंबर को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूं डेसिमल में, बाइनरी में, सॉरी। तो 255 से क्या बनता है? आपने कहा ऑल वंस, तो मैं यहां ऑल वंस 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगेन दो 255 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है 252, तो 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 और 2 जीरोस, फिर है जीरोस। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको भी देखता हूं, 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों को क्या करूंगा? आपने कहा एंड करोगे, लेकिन हम पहले सवाल देखते हैं। जी अभी करते हैं, यही कर रहे हैं, थोड़ा वेट करें। जेंटलमैन, मैंने कहा कि जो वंस हो ऊपर वाले को नीचे उतार लो, ठीक है ना? तो ऊपर वाला क्या है? 0000 10 10 विच इज इक्वल टू 10। फिर अगला क्या है? फिर आगे सारे वन है, तो ऊपर वाले को उसी तरह उतार लो, 1 0 0 0 1001 विच इज इक्वल टू 137। फिर यहाँ 6 वंस है, तो ऊपर की 6 बिट को यूं उतार लो, 0 0 0 1 0 0, और खुशकिस्मती से अगले भी, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो एंड से 0 0 ही आएगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि वही 16 नीचे आ गया। यहाँ सारे जीरो हैं, तो ऊपर वाले को भी जीरो कर देंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। इसका मतलब ये आपके पास आ गया नेटवर्क एड्रेस, जो कि हमें रिशवान ने भी भेजा कि जी आपका पहला एड्रेस बनता है 10.137.16.0। ये कौन सा एड्रेस है? नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी। टोटल कितने होस्ट होंगे? 1022। कितने बिट्स हैं? 10। इसका मतलब है कि 10 बिट कौन से हैं? क्या ये होस्ट के हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया? मैंने कहा था ब्रॉडकास्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको क्या कर दो, 1 कर दो, तो कर देते हैं जनाब। पहला है 0 0 0 0 1010। अगला क्या है? 1 0 0 0 1001 डॉट। अगले 6 तक मैं उसी तरह जाऊंगा, 0 0 0 1 0 0, लेकिन मैंने कहा है जो हाईलाइटेड है इनको क्या कर दो, 1 कर दो। तो जनाब मैं इनका कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन कर दिया, और इनको 1 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर दें, तो ये तो उसी तरह 10 रहा, इसमें आपने कोई चेंज नहीं की। ये भी 137 उसी तरह रहा। अब यहां आ जाओ, ये 16 है, और ये 2 है, और ये 1 है, कितना हो गया? 19। वेरी नाइस। और ये आखिरी क्या है? 255। इसका मतलब है कि आखिरी एड्रेस होगा इसका 10.137.19.255। ये है आपका ब्रॉडकास्ट CBR ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो आपने पहला भी फाइंड कर लिया, और आपने आखिरी भी फाइंड कर लिया। कर लिया। अब इसके दरमियान में कितने एड्रेसेस आएंगे? 1022। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और 19 तक जा रहा है। ये दो चीजें सेम है, ये और ये सेम है, नहीं इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो अगर ये 16 है, 16 1, तो 16 0 के बाद अगला क्या होगा? 0
1। अगला क्या होगा, 16 टू अप टू 16 255। ठीक है, 8 डिजिट में 62 64 255 से ज्यादा नहीं आता। तो ये ब्लैक पार्ट हो गया, 16 खत्म हो गया। 16 के बाद अगला क्या होगा, बिल्कुल ठीक, 17.0, 17.1 अप टू 17.255। ग्रीन भी कवर हो गया। फिर 17 के बाद क्या होगा, 18। तो जनाब 18 को मैं करने के लिए, 18 को करने के लिए मैं कलर ले लेता हूं ये, और यहां लिखता हूं 18.0, 18.1 अप टू 18.255। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो मैंने कहा था जी 10.137.619.255, यही था ना। अब इसके बाद क्या होगा, 90। तो यहां पे मैं ले लेता हूं ये कलर, कोई लाइट सा कलर ले लेता हूं। चल यही ले लेते हैं हम। तो जनाब 19.0, 19.1 अप टू 254। 5 तो ऑलरेडी है ना, इसे एक काम। तो आखिरी हो जाएगा 19.254। अब मुझे तवज्जो चाहिए, जरा इस ब्लैक वालों को काउंट करें, कितने बनते हैं, 0 से 250। तो 0 तो काउंट नहीं करना ना, ये तो नेटवर्क एड्रेस है। तो 1 से लेके 255 तक कितने हो गए, 255। तो ब्लैक हो गए, बल्कि ब्लैक में ही लिखता हूं 255। अब ग्रीन वाले कितने हैं, 0 से लेके 255 तक कितने, 256। 0 से जब स्टार्ट कर रहे हो तो 255 तक 256 बनते हैं। फिर रेड में गिनो, वो भी 0 से लेकर 255 तक है, इससे भी 256, 256। फिर ग्रीन 0 से 254 तक 255। अगर मैं आप में से किसी भी कहूं कि जो सबसे लाइक है वो इनको ऐड करके दे दे, सबके पास मोबाइलें हैं, कर दो का ऐड, कितना आता है, 1022। तो जो हमने यहाँ 1022 कहा, वो 1022 हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्यों जनाब रिशवान, समझ आई। आपने कहा /22 करो, हमने /22 कर लिया ताकि बात समझ में आ जाए। अब भी बताओ समझ आई कि नहीं आई। तो यहां पे यस, क्लियर, थैंक यू। ओके, अब मैं ये काम करता हूं कि इसका लेता हूं एक, इसका लेता हूं एक स्नैपशॉट और आपके ग्रुप पे डाल देता हूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, विच नाइस, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड वेयर इज योर आई दिस, और यहाँ पे पेस्ट कर देता, ये ले लें जी। ये आपके पास आ गया कि अब आपने अपने फारग वक्त में जब घर पे बैठ जाएं, इसको खोलें और फिर खुद करें। यू विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व इट। अच्छा, तो हाँ 255 आता है, ग्रीन में 255, फिर भी जमा करो तो यही आएगा। ठीक कहा आपने, काउंट करें, मोबाइल है ना, काउंट करके बताएं। सॉरी जी, ये स्टूडेंट ने ठीक बताया कि 19 0 से लेके 254 तक 255 आता है। तो 255 255 बिल्कुल ठीक आता है जी। तो मैं इसको कर देता हूं इसकी करेक्शन, ताकि जो आपका आता है ना, तो जनाब हाँ बिल्कुल आएगा। हम इसको ठीक कर देते हैं, और यहाँ पे आके मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया 254 से 255, ये मैंने कर दिया 255। और अब ये ठीक हो गया।
और अब मैं इसको कहता हूं कि दोबारा लो, ये मैंने इसका या, और इसको न्यू करके और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब क्या हो गया? ठीक हो गया जी। तो बताओ, आई एम साइंसेस वालों, समझ आई कि नहीं आई? आई एम साइंस वाले हैं भी कि नहीं? नौशीन है और शायान भी है। दोनों ने कहा कि जी हमने ये पढ़ा हुआ था पहले से। बताओ फिर भी कुछ सीखा कि नहीं सीखा? कुछ एक्स्ट्रा था? कुछ कंसेप्चुअली मोर क्लियरिटी थी? ओके जी, दोनों ने लिख दिया यस। तो जनाब आखिरी एक दो बातें करते हैं कि यही चीज यहाँ पे बताई गई कि सबनेट मास अगर ये है तो इस नेटवर्क में चलें। आपको एक टास्क अभी लिख देता हूं। वो कहता है कि जनाब आपका एड्रेस जो है वो ये है। आपका एड्रेस लिख लें अपने पास। टास्क है कि आपका एड्रेस 192.168.10.101 है, 101 है। और आपका जो एड्रेस है सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। तो इसमें आप नेटवर्क एड्रेस भी बताएं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बताएं, फर्स्ट यूजेबल भी बताएं, फर्स्ट यूजेबल एड्रेस, लास्ट यूजेबल एड्रेस, और नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस, नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस भी बताएं। तो ये आपने कल क्लास से पहले पहले करके मुझे भेज देना है। ठीक है साजिद? क्या फाइंड करेंगे? आपको एड्रेस भी दे दिया और आपको सबनेट मास्क भी दे दिया, और कहा कि आप इसका नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और दरमियान में फर्स्ट यूजेबल, लास्ट यूजेबल, और फिर काउंट भी बताएंगे कि काउंट में कितना आना चाहिए और आपके कितने आए हैं। सेम है तो गुड, वेल अगर सेम नहीं है तो देयर इज प्रॉब्लम सम इशू। क्लियर? तो जनाब इसके साथ ही हम कल की क्लास में, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, कि एड्रेसेस तीन किस्म के होते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। जनाब बहुत ही आसान बात है। अगर आप 1 to 1 है, 1 to 1 है, तो इसको कहते हैं यूनिकास्ट। अगर आप 1 to all है, 1 to all है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर आप 1 to many but not all, sorry, 1 to many but not all, but not all, तो इट इज मल्टीकास्ट। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये तो समझ आ गई यूनिकास्ट का क्या मतलब है, 1 to 1। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सब, 1 to all। और मल्टीकास्ट का 1 to many बट नॉट ऑल, यानी दो या दो से ज्यादा लेकिन सब नहीं। तो हम इसको कहेंगे ये मल्टीकास्ट है। समझ आ गई? तो हम देखेंगे कि कौन से एड्रेसेस हम, ये तो अभी आपने देख लिया कि ये जितने एड्रेसेस आपने इस्तेमाल किए ये यूजेबल एड्रेसेस, दे वर यूनिकास्ट एड्रेसेस, दे वर दी यूनिकास्ट। और जो आखिरी, चले अगर मैं उसी पे चला जाऊं तो ये टॉपिक भी साथ ही हो जाएगा। ये एग्जांपल अभी हमने ली थी, तो ये हमारे जितने भी ये ब्लैक, ग्रीन, रेड और फिर ग्रीन, दे आर यूनिकास्ट एड्रेसेस, दे आर यूनिकास्ट एड्रेसेस। जबकि जो आखिरी एड्रेस है दिस इज दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई जेनेरिक ब्रॉडकास्ट एड्रेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं ऑल वंस। क्या दे सकते हैं? ऑल वंस। लेकिन हर नेटवर्क का अपना एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो आपको यूनिकास्ट में भी पता चल गया, ब्रॉडकास्ट का भी पता चल गया। कल आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा मल्टीकास्ट का, क्योंकि अभी मैंने क्लासेस नहीं बताई, क्योंकि क्लासेस हमारे हम देखेंगे कि ए बी सी डी और ई है। इसमें ये डी के जितने भी एड्रेसेस हैं, डी के, दे आर फॉर मल्टीकास्ट। तो इस पे कल बात करेंगे। लेकिन पहले हम अपने स्टूडेंट से, ऑनलाइन वालों से पूछेंगे कि जनाब बताएं कोई क्वेश्चन। अल्ताफुर रहमान, दानियाल, नौशीन, रिशवान एंड ऑल। नहीं समझ आ रही तो खुल के बात करो। शायान, ये सब कुछ आपने अपनी क्लास में सीख लिया हुआ था या कुछ क्लैरिटी यहां पे आई? दैट्स ग्रेट। नो सर, ऑल क्लियर। मुझे तो क्लियर है सर। ग्रेट। साथ कहता है ऑल क्लियर। शायान ऑल क्लियर। आमिना ऑल क्लियर। टुडे क्लास वाज इंटरेस्टिंग। दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टूडेंट्स? ऑल क्लियर। चलें, इंजॉय करें। और जो फ्रेशर्स हैं और जो फ्रेशर नहीं भी हैं, अगर वो अगली क्लास में बैठना चाहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं।